इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर है, या इंटरनेट और इंट्रानेट क्या है। अगली टॉपिक यही है ना, देख सकते हैं। तो अपन एक तरफ लिखते हैं इंटरनेट, मिल गया सबको, और एक तरफ लिखते हैं इंट्रानेट, मिला। आज एक्चुअल में हमारी क्लास है कि इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर है। अगर मैं कहूं कि भैया इंटरनेट क्या है, तो सब लोगों ने पीछे से कहा एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे विश्व के डिवाइसेस को, पूरे विश्व के कंप्यूटरों को क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। ऐसे नेटवर्क को सर क्या कहा जाता है, इंटरनेट कहा जाता है। और एक दूसरा नेटवर्क भी हमको सुनने और पढ़ने के लिए आज मिल रहा है, जिसका नाम है इंट्रानेट। एक ऐसा नेटवर्क जिसकी क्राइटेरिया एक निश्चित जगह के लिए बनाई गई हो, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या संस्था तक जो सीमित हो, ऐसे नेटवर्क को क्या कहा जाता है, इंट्रानेट कहा जाता है। इसकी क्राइटेरिया असीमित है, ये पूरे विश्व के डिवाइसेस को, पूरे विश्व के कंप्यूटरों को या पूरे विश्व में सिग्नल देने का काम करता है। लेकिन ये इसका जस्ट अपोजिट है। एक एक लाइन में बताना तो बताइए, एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे विश्व के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम करता है, ऐसे नेटवर्क को सर इंटरनेट कहते हैं। और एक ऐसा नेटवर्क जो किसी पर्टिकुलर संस्था या संगठन या किसी कंपनी तक ही सीमित होता है, ऐसे नेटवर्क को क्या कहा जाता है, इंट्रानेट कहा जाता है। बता लोगे इनके मध्य अगर आप अंतर निकालने चलो तो कई सारे अंतर मिल जाएंगे। जैसे पहला नंबर आप बता सकते हो कि ये पब्लिक होता है। पब्लिक मतलब इसका बहुत सारे ये कहें कि सब लोग यूज करते हैं, लेकिन ये सर प्राइवेट होता है। प्राइवेट मतलब ये किसी संस्था तक ही सीमित है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी तक ही सीमित है। भाषा लिख लोगे ना, जब अंतर लिखना होगा तो थोड़ा थोड़ा में लिखना पड़ेगा, बता लोगे ना, हम बताते भी चल रहे हैं। दूसरा नंबर आप बता सकते हो कि सर ये कई नेटवर्कों का नेटवर्क है, कई नेटवर्क्स का नेटवर्क, कई नेटवर्कों का नेटवर्क है। और ये सर सिर्फ एक ही क्षेत्र के नेटवर्क का नेटवर्क है। देख लोगे, लिखे लिख सकते हो, कोई एक क्षेत्र, कोई एक क्षेत्र का नेटवर्क। दूसरा नंबर, ठीक है ना। तीसरा नंबर आप बताइए सर, ये असीमित, असीमित मतलब इसका कोई क्षेत्र नहीं है। इसमें बताइए कि सर ये सीमित है, मतलब क्षेत्र इसका निश्चित है। सर चौथा नंबर, ये सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित समझ गए, क्योंकि इंटरनेट से ही सारे फ्रॉड आज के समय में ज्यादातर हो रहे, वायरस वगैरह ये सब कहां से आते हैं। सर ये सुरक्षित है, बता लोगे। इनको थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिखना है, हम आपको सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं। पांचवा नंबर में बताइए सर, इसकी जो स्पीड है, स्पीड कम है। कम क्यों है, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग चलाते हैं, और इसकी स्पीड सर क्या है, क्यों ज्यादा होगी भाई, क्योंकि कम है। समझ गए सर। ये पब्लिक न्यूज ग्रुप के लिए, पब्लिक न्यूज ग्रुप के लिए, और ये सर प्राइवेट न्यूज ग्रुप के लिए। समझ गए, बना लोगे। आपको इनको थोड़ा सा एक एक लाइन और बढ़ा के लिखना है, हम सिर्फ आपको शॉर्टकट में देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला नंबर इसी में बताइए सर, ये लैन, वैन और मैन तीनों को सपोर्ट करता है, लेकिन सर ये सिर्फ लैन को सपोर्ट करता है।
स्पेलिंग लिख लो, METROPOLITION, मेट्रोपोलिसन। अर्थात ये तीनों प्रकार के नेटवर्क में काम करता है, लेकिन सर ये लोकल एरिया नेटवर्क में काम करता है। लिख लोगे? ये विशेष क्वेश्चंस में से एक है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये पेपर में आ जाता है, हैं? ये सर 8वें नंबर में बताइए जगह कहां पे है, ये ऊपर लिख दूं क्या? हजारों नेटवर्क होते हैं, हजारों नेटवर्क में सर्वर होते हैं सर। ठीक, अब अगर ये बन गया कंपनी बनाते, अब बात करते हैं कि इसकी एंट्री कहां, हजारों सर्वर होते हैं सर इसमें, और इसमें सर सर्वर की संख्या लिमिट या सीमित होती है, देख लोगे ना? सर्वर की संख्या जो है निश्चित या लिमिट होती है, इसमें कोई लिमिट, हजारों की संख्या में सर्वर्स होते हैं, तब जाके इंटरनेट काम करता है, और उसमें सर सर्वर की संख्या लिमिट होती है। कितने पॉइंट हो गए? 8 हो गए ना? नौवां लिख लो, ये बड़े पैमाने पर काम करता है, बड़े पैमाने पर काम करता है, ठीक, और ये छोटे पैमाने पर काम करता है, लिख लोगे? हाँ, सुरक्षित बना हो गया ना? एक और होगा, जितनी भी प्रकार की पेमेंट करेंगे, जितने भी प्रकार के, उन सब की एंट्री में मिलेगी पेमेंट। 10वां नंबर बना लो, इसका प्रयोग अधिक कहीं में है, अधिक होता है, और इसका प्रयोग कम। बना लोगे? क्लियर हो गया? कोई अगर पूछे तो आप उसे सरल शब्दों में बताओ, जो ज्यादा वो इंटरनेट, जो कम वो इंटरनेट। हम इसको और एक तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हटा देना, एक और तरीके से समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, बाकी लगभग मेरे हिसाब से समझ में आ गया। कोई अगर पूछे तो आपको सिर्फ 1 या 2 लाइन पे ही इसको क्लियर करना है, बाकी अगर समझाना हो किसी को तो आप ऐसा कह सकते हो। उदाहरण के तौर पे इस पूरी बोर्ड को या अपन इसको यू से दैट इंटरनेट, इसे आप पूरा विश्व समझ लो, पूरा एरिया समझ लो, जहां जहां सिग्नल जा रहा है वो पूरा क्षेत्र समझ लो। यू से दैट क्या, ठीक है ना? लेकिन इस पूरे विश्व के किसी एक निश्चित जगह को या किसी निश्चित संस्था को या किसी निश्चित एरिया को या हमारे निश्चित लैब जो चलाने का काम करे। लैब में क्या है? लैब में एक कंप्यूटर सर्वर लगा है, हमने बोला इसकी सर्वर निश्चित होता है, उसमें एक पॉइंट और बढ़ा सकते हो, इसका कोई मालिक नहीं होता, इसका मालिक होता है। अगर बढ़ाना चाहो तो 11वां नंबर बढ़ा लेना, इसका कोई मालिक नहीं है, जो चलाएगा वही मालिक है, लेकिन इस पे कोई ना कोई मालिक है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बताए हमारे लैब में लगे हुए 20 कंप्यूटर, 20 कंप्यूटर का एक सर्वर है, इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, यहाँ 20 क्या हो सकता है, हमने 20 करा, ये 100, 200, 500 तक हो सकता है कैपेसिटी के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, लेकिन सर्वर की संख्या इसमें निश्चित रहेगी और एरिया भी निश्चित है। देख लो आप, नहीं है 20-25 कंप्यूटर जोड़े गए हैं, लेकिन स्पीड बहुत तगड़ी है। कितनी स्पीड है? सब में आप कंप्यूटर पे अलग अलग काम करो प्रॉपर चलता है, लेकिन इंटरनेट आप चलाओ तो थोड़ा सा स्लो चलता है, नहीं चलता, इसका निश्चित एरिया है। ये लैन का उदाहरण है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल क्षेत्र में लगा हुआ है, नहीं लगा है, बताओ आप, है? इसका कोई ना कोई मालिक है, मालिक इन द सेंस जो इसको चला रहा है वो इसका मालिक है। तो आप बता सकते हो सर पूरे एरिया में फैला हुआ नेटवर्क इंटरनेट है, और किसी निश्चित संस्था या ऑर्गेनाइजेशन पर फैला हुआ नेटवर्क सर बता दो। मेरे हिसाब से इससे अच्छी परिभाषा आपको कहीं और नहीं मिले। हमने डिफरेंट में भी कई सारे बता दिए, हमने परिभाषा में भी कई बार परिभाषा भी बता दी, और पेपर में कभी-कभी ये 5 नंबर का आता भी है, तो आए ना, बड़ा बहुत इजी है, याद है, देख लेंगे इसको कैसे आता है। हाँ, ये है कि जो लोग क्लास में नहीं आए हैं वो लोग सोचेंगे कि ये क्या है, वो स्पेलिंग में डाउट कर जाएंगे कि इंट्रानेट नहीं, गलत स्पेलिंग तो नहीं लिखा भाई, एक आधा डिफरेंट है, बस एक को इधर कर दो या उधर कर दो, एक ही जगह ही ले लो बस। तो कुछ लोग तो ये समझेंगे कि नहीं ये मिसप्रिंट है,
डिफरेंट, तब भी पढ़ने के बाद भी उनको लगेगा कि नहीं कहीं गलत नहीं कर रहे, इंटरनेट तो नहीं है हर जगह। लेकिन आप लोग समझ चुके हो कि इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों है, बस फर्क इसके उपयोगकर्ता है। और भी बता सकते हो सर, इसके माध्यम से चीजों का निर्माण होता है। हम इसमें वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइटों को अपलोड कर सकते हैं, डाटा को कहीं भेज सकते हैं। सर इसमें फाइलों का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन किसी चीज का निर्माण वेबसाइट वगैरह नहीं बनेगा।